हेलो दोस्तों, आपका रोशन गुप्ता क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एयरफोर्स XY ग्रुप के जो फिज़िक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं और वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही अच्छा बोनस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए उसको अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे इसका। आपको अगर हम बात करें सिंपल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया रहता है ग्रेविटेशन के लिए। वो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में रेडियस का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम चाहे, और ये हमारा जो G है ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हमें G निकालना है तो G को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो F और R है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो m1 m2 है वो नीचे आ जाएंगे, m1 m2। अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो G इक्वल टू में F पता है, F इक्वल टू ma होता है, तो ma और R रेडियस का स्क्वायर अपॉन में m1 m2। देन अगर हम इसको यूनिट में सॉल्व करते हैं, m हो जाएगा kg। एक्सेलरेशन हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, रेडियस हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है मास और मास kg का स्क्वायर हो जाएगा। kg का स्क्वायर है, एक से एक कट जाएगा। अब हमें पता है कि kg को हम m से लिखते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो m, ये kg नीचे है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो m-1। बात करें मीटर, हमारे देखो एक ये और दो ये, l इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं तो l3 हो जाएगा। और अगर बात करें t टाइम की, सेकंड -2 है तो टाइम -2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये आ गया। आप देखो ऑप्शन में ये कहाँ है, तो अगर हम देखेंगे पहला ऑप्शन m-1 l3 t-2, तो देखोगे मैच कर रहा है, तो आपका पहले का आंसर ए हो जाएगा ये आंसर। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच नंबर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन से नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिंपल से हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स होते हैं कुछ, कि अगर आपका नंबर से पहले 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। अगर नंबर्स के बाद जो नंबर्स ये है आपके, उसमें 0 आ रहे हैं, अगर 0 आता है उनके लिए कुछ रूल्स है। अगर वो नंबर से पहले भी आते हैं तभी भी नहीं माने जाते सिग्निफिकेंट फिगर, अगर बाद में आए तभी भी नहीं मान जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 0 आता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। तो रूल क्या है, अगर नंबर से पहले अगर 0 आते तभी भी नहीं मान जाता तो ये माना नहीं जाएगा। सेकंड 5, 6, 7 इसमें भी बाद में है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होगा। 5 × 10 की पावर 4 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। कौन सा काउंट होगा ये, तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये है कि अगर पॉइंट के बाद 0 है तो वो काउंट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो अगर 0 की वैल्यू अगर पॉइंट के बाद आती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो अगर हम अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के हमें डायमेंशंस निकालने हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम 3 स्टेप में करेंगे। तो पहले हमें पता है कि जो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज इक्वल टू में होता है आई इलेक्ट्रिक करंट इंटू में टाइम, कि इलेक्ट्रिक करंट कितने देर तक फ्लो कर रहा है तो वो हमारा चार्ज होता है, ठीक। तो आई एम्पियर और टाइम का टी हो गया, ओके। तो ये इसका हमारा क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। बात करें हम, इसमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, वो है पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, ठीक। अब हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। वोल्टेज क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन में चार्ज, ओके, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क का हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला, आपको पता होगा ml2t-2 आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और चार्ज का हमने निकाला A और T, ओके, A और T ये दोनों 1 1 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों ऊपर ही थे तो ये 1 1 हो जाएंगे। तो आपका ये 1 और ये 1 हो गया। अब हमारा जब हम V का निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो क्या निकल जाएगा आपका, अगर हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तो A जो M जो है वो 1 है तो M 1, L आपका 2 है तो L 2,
ये है टी, ये पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो टी माइनस का 3, और ए पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो ए माइनस 1। ओके, तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वोल्टेज का। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इक्वल टू में आई आर होता है। ओके, तो R इक्वल टू में V बाई आई हो गया। ओके, तो हमें V पता है, V का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M1 L2 T माइनस 3 अपॉन में A माइनस 1, और I का पता ही है, I क्या होता है, एम्पियर होता है, तो I का 1। अब ऊपर जाएगा ये 1 बस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब देखना है कि मैच करते हैं। पहला देखो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, मैच करा नहीं, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 देखोगे तो आप सेकंड जो आंसर है वो हमारा मैच कर रहा है, मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। अगर हम आप चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर 3 इज। ऑप्शन है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस टेंशन या फिर सरफेस एनर्जी। तो हम एक बार एक सबका निकालेंगे और फिर देखते हैं तीनों में से किसका सही है, कौन सा अलग है। अगर हम बात करें स्प्रिंग कांस्टेंट की तो इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू में F/x। एक्स मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, F फोर्स को। हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ML/T माइनस 2। ये हमें पता होना चाहिए, ये बॉस नॉर्मली हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले में यूज़ होगा, इसलिए ये पता होना चाहिए। तो K इक्वल टू F/x हो गया, तो K इक्वल टू में ML/T माइनस 2 अपॉन में x का m हो गया, मीन्स L हो गया। ओके, m का L कर लेंगे तो L 1 ऊपर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा जब तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो M L 0 एंड T माइनस 2। तो फर्स्ट का ये आंसर। सेकंड है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा वो क्या होता है, वो होता है हमारा, बात करें ए की बात करें तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर का हो गया लेंथ L1, ओके, और टाइम का -2। तो आप अगर देखोगे तो ये जो है और ये जो है वो दोनों वेरी है। ओके, थर्ड वन जो है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का आपको बता दूं, सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला F/x ही होता है, F/L मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये और ये सेम है, मीन्स इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, तो मतलब ये और ये आपका मैच कर रहा है। लास्ट जो है वो है सरफेस एनर्जी। अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में एरिया, वर्क डन अपॉन में एरिया। ओके, तो वर्क डन अपॉन में एरिया होता है, वर्क डन का पता है हमें ML/T माइनस 2 होता है। ओके, और एरिया का हो गया मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ओके, अब L ऊपर जाएगा तो L से L कट जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी M1 L0 T माइनस का 2। ओके, तो आप देखोगे ये और ये, क्योंकि इसका तो सेम है और इन दोनों का फॉर्मूला ही सेम है, तो ये तो सेम होने, तो ये तीनों सेम हैं। बाकी अलग कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशन। यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है, यूनिट मीटर होता है, तो मीटर का डायमेंशन क्या हो गया, L1 हो गया, तो इसका हमारा होता है। तो अगर हम बात करें ये मीटर होता है, तो इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हमारा L1 आ जाएगा। बात करें स्पीड की, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा L1 T माइनस 1 आ जाएगा। बात करते हैं टाइम की, तो टाइम का भी हमारा क्या हो जाता है, सेकंड होता है, तो ये भी T आ जाएगा। ओके, बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है, एंगल हमारा होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस होता है। तो मीन्स हमारा आर्क भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, मीटर से मीटर कट गया, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ये क्या हो गया, डायमेंशन
लेस हो गया। तो अगर हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, एंगल सी है, मतलब आंसर नंबर सी जो ऑप्शन सी है वो सही है। एंगल के पास कोई यूनिट तो होता है, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होता है इसका रेडियन, इसका क्या होता है, रेडियन होता है, हमें पता है इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, बट इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। चलो अब हम जो हमारा बोनस क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वो क्या है उसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं उसे। वो है अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लगाने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा। तो इसका आपको इस बोनस क्वेश्चन से क्या होगा, आपको सबकी वैल्यूज़ याद हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हम पहले इसकी वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा लाइट ईयर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। बात करें 1 फर्मी की, 1 फर्मी होता है 10⁻15। क्या होता है, 10⁻15 होता है। पारसेक की बात कर ले तो पारसेक क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर का, जो हमारा लाइट ईयर है उससे 3.26 टाइम्स होता है। ओके, लाइट ईयर के 3.26 टाइम्स होता है क्या, 1 पारसेक। ओके, अगर हम बात करें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो जो ये क्या होता है, वैसे आपको बताना चाहिए कि सन और जो अर्थ होता है, सन और अर्थ के एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और जो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, 1 एक्सरे की बात कर ले तो आ जाती है 10⁻13 मीटर। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, पहले पे को सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, 10⁻15, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे। सेकंड पे कौन आ जाएगा, 10⁻13, तो ये आ जाएगा सेकंड पे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब देखो 1.49 10⁻11 है ये, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड पे। 10⁻15 ये आ जाएगा फोर्थ पे। और ये जो लास्ट में आएगा, सबसे आगे जो आएगा, जो सबसे बड़ी नंबर है वो आ जाएगा आपका पारसेक, तो ये आ जाएगा फिफ्थ। तो जो हमारा बनेगा क्रम वो बनेगा बी देन बी देन आपका बनेगा ई देन डी देन ए देन सी। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो आपका ये बोनस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं होप करता हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।